Good afternoon, dear students. Today we will learn our grammar new chapter, gerund and infinitive. First of all, guys, we will have an overview of this chapter by certain questions. What is a gerund? When to use a gerund? What is an infinitive? And when to use an infinitive? बेटे इन 4 क्वेश्चन से आप सीखेंगे यानी कि जेरेंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है और इनके यूजेस क्या हैं, और वो आप एग्जाम्पल्स से जो है थोड़ा सा बेस आपका बन जाएगा इस वीडियो से। फिर डिटेल्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे इनको। तो सबसे पहले देखेंगे कि जेरेंट क्या होता है, व्हाट इज जेरेंट एक्चुअली। ये हम इसको 2 एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड इज एन एडवेंचर। आई कांट अफोर्ड टू गो ऑन हॉलीडे दिस ईयर। फर्स्ट सेंटेंस आपका जेरेंट है और सेकंड सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, टू इन्फिनेटिव है। अब कैसे है हम थोड़ा सा चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द जेरेंट? द जेरेंट इज ए वर्ब टू विच आईएनसी इज एडेड। जेरेंट वो वर्ब होती है बेटा जिसमें आईएनसी ऐड किया हुआ होता है। इट लुक्स लाइक ए कंटिन्यूस टेंस बट इट इज यूज्ड डिफरेंटली। लगता कंटिन्यूस टेंस की तरह है लेकिन यूज उसका डिफरेंट होता है। कैसे? ईटिंग इन क्लास इज नॉट अलाउड। ईटिंग जो है वो आपके जेरेंट है। क्यों? क्योंकि आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये वर्ब की तरह नहीं। ही वॉज ईटिंग इन क्लास, इट वॉज ईटिंग, ये आपका पास कंटिन्यूस है, ये आप जानते हैं। व्हेन टू यूज द जेरेंट, यूज कहाँ करते हैं द जेरेंट एज ए वर्बल नाउन, यानी कि वर्ब की तरह नजर आता है लेकिन नाउन की तरह वो काम करता है, हम उसको वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे कि स्मोकिंग इन पब्लिक एरिया शुड बी बैंड। स्मोकिंग आपका क्या है, नजर तो कैसा आ रहा है ये वर्ब, लेकिन क्या वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है ये। नेक्स्ट जो है ही क्विट स्मोकिंग सिगार्स व्हेन ही वाज 25। क्विट आपकी वर्ब है, स्मोकिंग आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ किसका काम कर रहा है, स्मोकिंग आपका जेरेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन टू यूज ए जेरेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हमने जेरेंट को यूज कहाँ करना है, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स हैं हमारी जिनको आप बाय हार्ट लर्न करेंगे। To admit, to avoid, to consider, to deny, to enjoy, to finish, to involve, to keep, to mean, to practice, to quit, to remember, to stop, to understand, to waste। जैसे I admit going there, going, I avoid doing that, doing। ये जो हमने वर्ब यूज किए हैं, वर्ब की तरह जो अपीयर हो रहे हैं वो जेरेंट है। आफ्टर प्रेपोजिशन भी हम यूज करते हैं जेरेंट को। कैसे? बिसाइड स्विमिंग वी डिडंट डू मच। बिसाइड आपकी क्या है, प्रेपोजिशन। स्विमिंग आपका क्या है, जेरेंट। आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग माई जॉब, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन, क्विटिंग आपका जेरेंट। ही लुक्ड एट हर विदाउट सेइंग अ वर्ड। विदाउट आपकी क्या है, प्रेपोजिशन, और आगे आपका क्या है, जेरेंट। अब व्हाट इज एन इन्फिनेटिव? अब इन्फिनेटिव को देखते हैं हम क्या होता है। द वर्ब इटसेल्फ प्रीसीडेड बाय टू इन्फिनेटिव। द वर्ब इटसेल्फ इन्फिनेटिव। अब वर्ब के सामने टू है तो वो टू इन्फिनेटिव है। टू बी ऑनेस्ट आई लव लर्निंग इंग्लिश। अब बी आपकी मेन वर्ब है, टू के साथ तो आपका क्या है, टू इन्फिनेटिव। आई वुड रैदर हेल्प माई मदर। वुड रैदर के साथ आपका क्या है, हेल्प, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है जो आपकी बेस फॉर्म के साथ आता है। गो एंड चेक इफ आई लेफ्ट द ओवन ऑन। गो और चेक, ये 2 वर्ब हैं आपकी जो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव की तरह काम कर रही है। यहाँ पर आपका टू इन्फिनेटिव नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ जो है, और कहाँ व्हेन टू यूज ए टू इन्फिनेटिव, यूज कहाँ करना है इसको। जिस तरीके से जेरेंट को यूज करना था ऐसे ही कुछ वर्ब्स के साथ टू इन्फिनेटिव यूज होता है। टू अपीयर, टू अरेंज, टू बॉदर, टू चूज, टू डिसाइड, टू फेल, टू होप, टू लर्न, to manage, to offer, to plan, to refuse, to seem, to tend, to volunteer and to wish। जैसे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें। आप कहते हैं टू विश, हम विश से लेते हैं तो आई विश टू गो देयर, आई विश टू अटेंड द पार्टी, आई विश टू हेल्प हिम। इस तरीके से आपका क्या बनता है, टू के साथ टू लगा के आप इन्फिनेटिव उसका सेंटेंस जो है बनाते हैं। तो आप ऐसे ही इन सारे वर्ब्स के यानी कि इन टू इन्फिनेटिव के साथ जो आप क्या बनाएंगे, अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। देन यू विल सेंड टू मी ऑल द सेंटेंसेस व्हेन यू हैव फॉर्म्ड दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि किस तरीके से एडजेक्टिव के साथ भी आपका टू इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू सी थ्रू द फॉग। अब डिफिकल्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव।
और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टू सी आपका क्या है, टू इन्फिनेटिव। शी इज हैप्पी टू हेल्प अस, हैप्पी क्या है आपका एडजेक्टिव, टू हेल्प आपका क्या है इन्फिनेटिव। व्हेन टू यूज एन इन्फिनेटिव, अब आफ्टर मॉडल्स वी यूज इन्फिनेटिव। आपके सारे मॉडल कैन, कुड, विल, वुड, शेल, मे, माइट, मस्ट, शुड, इनके साथ इन्फिनेटिव यूज होता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव आपका यूज नहीं होता। आपको पता है कि बेस फॉर्म हम लगाते हैं सभी मॉडल्स के साथ। अब जेरेंड और इन्फिनेटिव, क्वेश्चन ये है कि कहाँ आपने जेरेंड यूज़ करना है, कहाँ इन्फिनेटिव, इनका डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो वो आप देखेंगे। इनकी डेफिनेशन जब आप अच्छे से इनके यूज़ को समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा उनके मीनिंग में जो है वेरिएशन आ जाता है। और वो वेरिएशन है क्या बेटे, जेरेंड इज़ यूज फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके लिए हम क्या जेरेंड यूज़ करते हैं। ही बिगैन प्लेइंग बेसबॉल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर उसने बेसबॉल को क्या प्ले करना शुरू कर दिया, तो ये पास्ट की बात है। इन्फिनेटिव इज यूज फॉर द थिंग्स दैट कैन और कुड स्टिल हैपन। इन्फिनेटिव हम वहाँ यूज़ करते हैं जो चीज़ें अभी होनी बाकी हैं या वो हो सकती हैं। इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू विन, यानी कि अभी भी पॉसिबल है, जीता जा सकता है। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, इन्फिनेटिव यूज़ किया। नेक्स्ट आप क्या देखते हैं कि आपका इनमें जो माइनर डिफरेंस, कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो आपकी क्या लेती हैं, मैनी वर्ब्स कैन बी प्रेसिडेड बाय बोथ द जेरेंड एंड द इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो इन्फिनेटिव भी ले लेती हैं और जेरेंड भी ले लेती हैं, जैसे कि टू अलाउ, टू बिगिन, टू कंटिन्यू और टू फॉरगेट, टू हेट, लव, टू इंटेंड, टू लाइक, टू मीन, टू नीड, टू प्रेफर, टू रिमेंबर, टू स्टार्ट, स्टॉप, टू ट्राई, टू वांट। ये आपकी दोनों लेती हैं बेटा। जैसे आई अलाउ योर गोइंग देयर, आई अलाउ यू टू गो देयर, दोनों ही आपके यूज हो जाते हैं यहाँ पर, जेरेंड भी और इन्फिनेटिव भी। और लेकिन उनका मीनिंग जो है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो थैंक यू गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को क्लियर है, बेस आपका यहाँ पे क्लियर है।